स्वागत और सम्मान करना चाहेंगे। और आज अभी हम जुड़े हुए थे सीधे भागलपुर बिहार में माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में आयोजित किसान सम्मान समारोह के सजीव प्रसारण में, और आज तिलहन मिशन, पीडीएमसी आदि योजनाओं में लाभार्थियों को आज यहां से अनुदान के प्रतीकात्मक चेक का वितरण किया जाना है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहेंगे हमारे इन किसानों को आप ये चेक वितरित कर सम्मानित करें। और इस क्रम में सबसे पहले आमंत्रित कर रहे हैं श्री छोटू राम खरबास, पिता रामू खरबास, गोढ़ा कोमावतान, पंचायत समिति जोबनेर। आप यहां आए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहेंगे 3,20,000 पॉली हाउस 4,000 वर्ग मीटर के योजना में आपको ये प्रतीकात्मक चेक यहां प्रदान करें। और ये हैं छोटू राम खरबास, पिता रामू खरबास। और अब श्रीमती सुनीता देवी, पिता बाबूलाल, पति बाबूलाल, ग्राम देहला, पंचायत समिति रामगढ़ पचवारा दौसा, प्याज भंडार गृह के लिए 87,500 रुपए के अनुदान का ये चेक सुनीता देवी को आज यहाँ प्रदान किया जा रहा है। श्री रमेश चंद्र मीणा, पिता हरि नारायण मीणा, ग्राम रामनगर धतूरी, निवाई टोंक से हाई वैल्यू वेजिटेबल योजना के तहत 2,50,000 रुपए का ये चेक की अनुदान राशि रमेश चंद्र मीणा को प्रदान की जा रही है। श्रीमती कौशल्या देवी, पति दुर्गा शंकर, श्रीमती कौशल्या देवी, पति दुर्गा शंकर, ग्राम कपूरवाला, पंचायत समिति सांगानेर जयपुर, स्प्रिंकलर की इस योजना के तहत 14,668 रुपए की राशि का ये प्रतीकात्मक चेक। श्री मोतीराम, पिता सुरजाराम, ग्राम कुली, दातारामगढ़ सीकर, और तारबंदी की योजना के अंतर्गत 40,000 रुपए की राशि का ये चेक। श्री ब्रिजेंद्र कुमार, पिता श्री कुंभाराम, ग्राम जेठी, पंचायत समिति धूत सीकर, तारबंदी की योजना के तहत 40,000 रुपए की राशि का चेक। श्री हरिराम, पिता रामलाल जाट, ग्राम भवानीपुरा, पंचायत समिति मालपुरा टोंक, कृषि यंत्र के लिए 2 लाख रुपए की राशि का ये चेक। श्री शिवजी राम बैरवा, पिता सुखदेव बैरवा, बीजलपुरा ग्राम, पीपलू टोंक पंचायत समिति से। आइए, शिवजी राम बैरवा, कृषि यंत्र के लिए 18,000 रुपए की राशि का ये प्रतीकात्मक चेक। श्री झूथा राम यादव, पिता धन्नाराम यादव, ग्राम खन्नीपुरा, पंचायत समिति जालसू जयपुर, फॉर्म पॉन्ड योजना के तहत 1,18,800 रुपए की राशि का चेक। श्री लल्लू नारायण यादव, मंगलचंद यादव, पिता नांगल कोजू ग्राम, और पंचायत समिति गोविंदगढ़ जयपुर, फॉर्म पॉन्ड के लिए 1,35,000 रुपए की राशि का चेक। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और अब बहुत बेसब्री से हम जो इंतजार कर अनुरोध करना चाहेंगे श्री गौतम कुमार दत्त, सहकारिता मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ये बहुत सुंदर श्री कृष्ण की प्रतिमा की ये स्मृति चिन्ह, बहुत लंबे समय तक आपके जहन में, आपकी यादों में ये खूबसूरत स्मृति चिन्ह, बेहद खूबसूरत ये स्मृति चिन्ह। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और जिन पलों का हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, हमारे मुखिया, हमारा गौरव, हमारा अभिमान, हमारे माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्री भजनलाल शर्मा जी, आपसे बहुत विनम्र अनुरोध,
आप पधारें और हमें संबोधित करें, उत्प्रेरित करें, अपना उद्बोधन हमें प्रदान करें। माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान श्री भजनलाल शर्मा जी। आप सभी को नमस्कार, राम राम। आज इस जयपुर में राज्य स्तरीय किसान सम्मान समारोह में आज मंच पर विराजमान माननीय कृषि मंत्री एवं उद्यानिकी मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी, सहकारिता मंत्री श्री गौतम कुमार दत्त जी, हमारी जयपुर की सांसद श्रीमती मंजू शर्मा जी, हमारे किसान आयोग के अध्यक्ष CR चौधरी साहब, सहकारिता सचिव मंजू राजपाल जी, सचिव कृषि एवं उद्यानिकी राजन विशाल जी, और आप सभी इस किसान सम्मान समारोह में आए सभी मेरे किसान भाइयों, और राजस्थान की हर ग्राम पंचायत, हर ब्लॉक से जुड़े हुए BC के माध्यम से ऐसे मेरे किसान भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आज आप इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। और अभी आपने देखा होगा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भागलपुर से जो हमारी किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त थी, वो आप सभी किसान भाइयों के खाते में डालने का काम किया है। मैं निश्चित रूप से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को राजस्थान की 8 करोड़ जनता की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। भाइयों बहनों, आज का ये समारोह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के किसानों को खुशहाल बनाने का संकल्प और एक समर्पण की मिसाल है। माननीय प्रधानमंत्री जी किसान भाइयों को समर्थन और सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसी भावना से उन्होंने आज ही के दिन यानी 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की योजना का आगाज किया था। उसी योजना की आज, जैसा मैंने कहा, 19वीं किस्त किसान भाइयों के खाते में भेजी गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी इस योजना को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं, उसके लिए मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उन्होंने अपने तीसरे कार्यकाल के पहले दिन सबसे पहले किसान सम्मान निधि की फाइल पर हस्ताक्षर किए थे। उनको किसानों की इतनी चिंता रहती है। साथियों, इस अवसर पर मैं आपको यह भी याद दिलाना चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में पहले जब इस योजना की शुरुआत की थी, तो कांग्रेस ने आलोचना करते हुए कहा था कि ये केवल चुनावी जुमला है, लेकिन किसान भाइयों के खातों में लगातार भेजी जा रही किस्तें उन लोगों को एक करारा जवाब है जो एक चुनावी जुमला कहते थे। आज प्रधानमंत्री जी ने प्रदेश के 72 लाख से अधिक किसान भाइयों के खाते में 1400 करोड़ रुपए से अधिक की राशि 19वीं किस्त के रूप में आज हस्तांतरित की है। मैं बताना चाहता हूं कि इस योजना के तहत पिछले 18 किस्तों में प्रदेश के 93 लाख से अधिक किसानों के खातों में 23,114 करोड़ रुपए की राशि भेजी जा चुकी है। प्रदेश सरकार भी मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 70 लाख से अधिक किसानों को 1,355 करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसानों के खातों में भेज चुकी है। और हमने जो आपसे वायदा किया था कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो किसान निधि देते हैं, हम भी आपको प्रदेश से किसान सम्मान निधि देंगे। आपने देखा होगा पिछली बार हमने 2,000 देकर के उसको 8,000 किया, और इसी साल हमने कहा है हमारे बजट में कि हम किसान को 1,000 रुपए देकर के हमारे किसान को किसान सम्मान निधि में 9,000 रुपए हम देंगे। हमारे किसान भाइयों समेत पूरे देश को मोदी जी की गारंटी पर पूरा भरोसा है। देश का बच्चा बच्चा ये कहता है कि मोदी जी की गारंटी पूरा होने की, यानी मोदी जी की गारंटी पूरा होने की गारंटी। आज प्रदेश के जिन लाखों किसानों के खाते में PM सम्मान निधि की राशि हस्तांतरित की गई है,
मैं उन सभी को हार्दिक बधाई देता हूं और कृषक कल्याण की इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि किसानों की भलाई के लिए प्रधानमंत्री जी के जो भाव हैं, किसान कल्याण की जो सोच है और किसानों के उत्थान का जो संकल्प है, उसमें भागीदारी बनने और उन्हें पूरा करने में राज्य सरकार किसी भी प्रकार की कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और प्रेरणा से हमने इस बजट में अन्नदाता के संबल के लिए किसान सम्मान निधि की राशि, जैसा मैंने कहा, को बढ़ा करके 9,000 रुपए कर दिया है। प्रधानमंत्री जी की भागीरथी प्रयासों से प्रदेश को जीवनदायिनी राम जल सेतु लिंक परियोजना की सौगात मिली है। मैं बताना चाहता हूं कि हमने इस परियोजना के कार्य को गति देते हुए 9,416 करोड़ रुपए के कार्य आदेश जारी कर दिए हैं और 12,064 करोड़ रुपए की निविदाएं जारी कर दी हैं तथा 12,807 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी कर दी है। क्योंकि हम जो किसानों को कहते हैं, किसानों को जो भरोसा दिलाते हैं, निश्चित रूप से हमारी सरकार उसको पूरा करती है। इस परियोजना को विस्तार देते हुए हमने बजट में 9,300 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विभिन्न कार्य करवाने का प्रावधान किया है। हम प्रदेश में नदियों जोड़कर जल संरक्षण और नहर प्रणाली के माध्यम से जल प्रबंधन हेतु राजस्थान वाटर ग्रिड कॉरपोरेशन की स्थापना करेंगे। इस कॉरपोरेशन के माध्यम से आगामी वित्त वर्ष में लगभग 4,000 करोड़ रुपए के कार्य कराए जाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर के 5 लाख रुपए कर दी है। इसके लिए मैं प्रदेश के किसानों की ओर से उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हम चाहते हैं कि हमारे किसान भाइयों को फसलों की बुवाई के समय पैसे के लिए किसी साहूकार के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़े। हमारी सरकार ने लगभग 46 लाख से अधिक किसानों को 25,000 करोड़ रुपए से अधिक के अल्पकालीन फसली ऋण उपलब्ध कराए हैं। हम अगले वित्त वर्ष में भी 35 लाख से अधिक किसान भाइयों को 25,000 करोड़ रुपए के ऋण वितरित करेंगे। हमारे किसान भाई खेती के लिए भरपूर मेहनत करते हैं, लेकिन कई बार विषम परिस्थितियों के कारण फसलों को नुकसान हो जाता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों को समय पर फसल बीमा क्लेम दिलवाने के लिए हमारी सरकार द्वारा योजना के तहत अब तक लगभग 3100 करोड़ रुपए के बीमा क्लेम वितरित किए जा चुके हैं। आज हमारा राज्य तिलहन एवं दलहन के रकबे में उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हमारे किसान भाइयों के ने कम पानी, कम उर्वरक भूमि के बावजूद प्रदेश को कृषि में अग्रणी बनाया है। राजस्थान सौर ऊर्जा आधारित पंप सेट लगाने में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। हमारी सरकार ने करीब 34,000 सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना, करीब 508 करोड़ रुपए से अधिक वित्तीय सहायता प्रदान की है। हमने बजट में विभिन्न सिंचाई योजनाओं के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई के लिए 1 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में प्रावधान करने के साथ ही 3,50,000 हेक्टेयर में ड्रिप एवं फव्वारा सिंचाई प्रणाली के लिए अनुदान के प्रावधान भी किए हैं। आगामी वित्त वर्ष में 25,000 फार्म पौंड, 10,000 डिग्गियां, 50,000 सौर पंप संयंत्रों तथा 20,000 किलोमीटर सिंचाई पाइपलाइन के लिए 900 करोड़ रुपए का अनुदान देंगे। इन योजनाओं में प्रदेश के 4 लाख से अधिक किसान भाइयों को लाभान्वित किया जाएगा। प्रदेश में खेती और बागवानी के विकास के लिए हमने राजस्थान कृषि विकास योजना लागू की है। हम इस योजना के माध्यम से कृषि की नई तकनीकी, कृषि आदान, जैविक खेती एवं क्षमता विकास से संबंधित 1,350 करोड़ रुपए के कार्य कराएंगे। फसलों को नीलगाय, जंगली जानवर, निराश्रित पशुओं से होने वाले नुकसान से बचाव व रोकथाम के लिए लगभग 75,000 किसानों को तारबंदी के लिए 324 करोड़ रुपए का अनुदान देने का काम हमारी सरकार करेगी। आगामी वित्त वर्ष में 2,000 किसान भाइयों को उन्नत तकनीकी ग्रीन हाउस, पॉली हाउस, शेड नेट, प्लास्टिक मल्चिंग और लॉ टनल उपलब्ध कराने के लिए 225 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। हम गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने श्री अन्न को पूरी दुनिया में पहचान दिलाई है और इसका सीधा फायदा प्रदेश के किसानों को मिल रहा है। मुझे बताते हुए गर्व है कि हमारा
राजस्थान एक प्रमुख श्री अन्न बाजरे के उत्पादन में देश भर में पहले स्थान पर है। किसान भाइयों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम तथा मां बाड़ी केंद्रों में पायलट आधार पर श्री अन्न आधारित उत्पादन शुरू किए जाएंगे। श्री अन्न के उत्पादन आमजन को आसानी से उपलब्ध करवाने प्रचलन में लाने के लिए हर जिले में मिलेट्स उत्पादन आउटलेट खोले जाएंगे। राज्य में नमो ड्रोन दीदी योजना तथा कस्टम हायरिंग सेंटर पर उपलब्ध ड्रोन से आगामी वर्ष में 1 लाख हेक्टेयर में नैनो यूरिया, नैनो डीएपी का छिड़काव करने के लिए 2,500 रुपए प्रति हेक्टेयर अनुदान दिया जाएगा। अगर आप इन योजनाओं को देखेंगे, लगातार हमारी सरकार, चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, किसान के कल्याण के लिए पूरी तरह से काम कर रही है। किसान उत्पादक संगठनों के 100 सदस्य किसानों को इजराइल सहित अन्य देशों में तथा 5,000 किसानों को राज्य से बाहर अनुभव एवं प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा। दुनिया भर में प्रचलित उन्नति कृषि तकनीकों का लाभ प्रदेश के किसानों को भी मिले, इसके लिए आने वाले वित्त वर्ष में ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट का आयोजन भी किया जाएगा, जिससे हमारे किसानों को उसका फायदा मिले। हमने पिछले बजट में गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की थी। इसके तहत हम अब 2.5 लाख गोपालक परिवारों को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराएंगे। वर्ष 2025 में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। किसानों को संबल देने में ग्राम सेवा सहकारी समिति GSS की अहम भूमिका है। हम आगामी 2 वर्ष में शेष रहे 2,500 से अधिक ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर GSS स्थापित किए जाएंगे। साथ ही 8 नए जिलों में KVSS की स्थापना भी करेंगे। किसान भाइयों, आज प्रदेश में आप ही का भाई एक मुख्य सेवक के रूप में काम कर रहा है, क्योंकि मैं किसान की पीड़ा को हमेशा कहता हूं, मैं अच्छी तरह से जानता हूं और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हम आपकी सेवा, आपकी उन्नति और आपकी खुशहाली को ही अपना ध्येय मानकर चल रहे हैं। हमारी सरकार किसानों, पशुपालकों के कल्याण को समर्पित सरकार है। किसानों के हितों की जब भी बात आएगी, यह सरकार सदैव हमेशा तत्पर रहेगी। मैं एक बार फिर से माननीय प्रधानमंत्री जी का राज्य के किसानों की तरफ से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही यहां पधारने वाले किसान भाइयों को, जिनको कि आज चेक मिले हैं, ऐसे सम्मानित किसानों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि वो बहुत ही लगन के साथ अपना काम करते हैं। मैं और किसान भाइयों से भी कहना चाहता हूं, जिस क्षेत्र में आप काम करते हैं, थोड़ा मन लगा के करेंगे तो निश्चित रूप से राजस्थान के किसानों को आपके द्वारा संबल भी मिलेगा। और मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आप सभी किसान हमारे हर ग्राम पंचायत से जुड़े हुए हैं। सभी राजस्थान के किसानों को मैं आज जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो किसान सम्मान निधि डाली है, उसके लिए और हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए कृत संकल्प है। निश्चित रूप से आज हम कह सकते हैं कि हमारे राजस्थान के किसान की खुशहाली के लिए मेरे सहित हमारे सभी मंत्रिमंडल के साथी पूर्ण रूप से तत्पर हैं। किसानों के काम के लिए निश्चित रूप से विश्वास करिए, हम किसान की उन्नति के लिए, उत्थान के लिए किसी प्रकार की कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। किसानों की तरफ से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही यहां पधारने वाले किसान भाइयों को धन्यवाद देता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। धन्यवाद, बहुत बहुत